अस्सलाम वालेकुम। विजिलेंट ड्राइविंग स्कूल में आप सबको खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुल अप ऑन द लेफ़्ट या पुलिंग अप ऑन द लेफ़्ट। हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था मूव ऑफ। तो ये दोनों टॉपिक जो हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन जो एग्ज़ामिनर है वो आपको 3 से 4, 4 से 5 दफ़ा रोड पे साइड पे पुल अप करवाता है गाड़ी। तो वो जितनी दफ़ा पुल अप करवाता है उतनी दफ़ा वो आपको बाद में कहेगा ओके मूव ऑफ अगेन। सो इट मीन्स कि आपका जो मूव ऑफ और पुल अप है ये साथ साथ चलेंगे और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मूव ऑफ का टॉपिक हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे पुल अप का टॉपिक। सो पुल अप कैसे करना है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। एग्जामिनर आपको 3 या 4 तरह से बताएगा कि आपने पुल अप करना है, कि क्या वो लफ्ज़ या अल्फाज यूज़ करेगा, ये इंपॉर्टेंट, आपने उसको सुनना ज़रूरी है। आप उसको अच्छे तरीके से सुने ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन या गलत फहमी ना हो। वो कहेगा कि पुल अप ऑन द लेफ़्ट इन अ सेफ प्लेस एंड कन्वीनियंट, और दूसरा वो कहेगा पुल अप ऑन द लेफ्ट इन अ सेफ एंड लीगल प्लेस, और तीसरा वो आपको कह सकता है कि प्लीज़ पुल अप ऑन द लेफ्ट, किसी भी खास जगह को पॉइंट आउट कर सकता है, या कह सकता है कि जस्ट पुल अप ऑन द लेफ्ट एंड डोंट वरी अबाउट ड्राइववेज एंड द मार्किंग्स। तो वो ये कह रहा है कि आपको 3 तरह से कह रहा है। एक दफ़ा तो आपको कह रहा है कि बस पुल अप कर दें लेफ्ट पे और किसी भी ड्राइवे या लाइन की फिक्र ना करें। एक दफ़ा वो आपको कह रहा है कि सेफ़ और कन्वीनियंट जगह पे पार्क कर दें। यहाँ वो लीगैलिटी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब वो कहेगा कि सेफ़ एंड लीगल जगह पे पार्क करें तो इसका मतलब है कि आप जहाँ पार्क कर रहे हैं गाड़ी वहाँ पे लीगली आपको अलाउड हो पार्क करना। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें नहीं पार्क करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्राइववेज के आगे नहीं गाड़ी खड़ी करेंगे। किसी भी प्रॉपर्टी का जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है उसको ड्राइववे, वहाँ पे ड्राइववे होता है, और वहाँ पे जो कर्ब होता है, जो फुटपाथ होता है, वो ड्रॉप होता है, थोड़ा सा नीचे ढलान की तरह होता है। और जहाँ पे ड्राइववे नहीं है वहाँ पे जो फुटपाथ या जो जिसको हम कर्ब कहते हैं वो रेज्ड होता है। तो हमने ड्रॉप कर्व या ड्राइववे के सामने गाड़ी नहीं खड़ी करनी, नंबर 1। नंबर 2, हमने डबल रेड लाइन पे गाड़ी नहीं खड़ी करनी, डबल येलो पे नहीं खड़ी करनी, सिंगल रेड पे नहीं खड़ी कर सकते। सिंगल रेड पे टाइमिंग होती है कुछ जगह पे जहां आप शाम 7 बजे के बाद कर सकते हैं। तो आपका टेस्ट शाम 7 बजे के बाद तो नहीं होगा। तो लेकिन अगर आप वैसे रेड रूट इसको कहते हैं, अगर आप रेड रूट पे गाड़ी रोकना चाह रहे हैं या खड़ी करना चाह रहे हैं तो आप मस्ट वहाँ पे बोर्ड लगा होता है, उसको देख लें। उसके अलावा सिंगल वाइट लाइन पे आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, सिंगल वाइट जिग जैग लाइंस पे गाड़ी नहीं रोक सकते किसी भी सर्कमस्टांसिस में, वो आपको पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के पास मिलती है। फिर येलो जिग जैग लाइंस होती हैं जो अक्सर स्कूल्स के बाहर होती हैं, तो वहाँ पे भी आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, वहाँ पे भी टाइमिंग होती है। अगर आप टाइमिंग देख सकते हैं और उसके बाद अगर आप खड़ी करते हैं तो इट्स फाइन। उसके अलावा आपने बस स्टॉप में नहीं गाड़ी खड़ी करनी। बस स्टॉप की जो आउटलाइन होती है वो येलो कलर की होती है, और बस लेन में नहीं आप गाड़ी खड़ी कर सकते अगर बस लेन अपनी टाइमिंग के ऑपरेशनल टाइमिंग में है। बस लेन के बाहर सॉलिड वाइट थिक लेन होती है। तो बस लेन और बस स्टॉप के फ़र्क को समझना है। आप कीप क्लियर के जगह पे नहीं गाड़ी खड़ी करेंगे, येलो बॉक्स पे नहीं गाड़ी खड़ी करेंगे, और उसके अलावा जंक्शन के करीब नहीं गाड़ी खड़ी कर सकते। कितना करीब कर सकते हैं आप जंक्शन से गाड़ी को पार्क, ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन भी है, अगर आप सोचें एक सेकंड के लिए। 10 मीटर, 10 मीटर फ्रॉम द जंक्शन यू कैन नॉट पार्क। तो आपने 10 मीटर के फासला रख के ही गाड़ी पार्क करनी है। दूसरा, आपने कोशिश करनी है कि जंक्शन के बिल्कुल सामने ना गाड़ी खड़ी करें, अनलेस कि बहुत बड़ी रोड है और जहाँ पर आप गाड़ी पार्क करें वहाँ पार्किंग बे बनी हुई है। और दूसरा, आपने अवॉइड करना है कि जो गाड़ी एक ऑलरेडी रोड के दूसरी साइड पे पार्क है, आप बिल्कुल उसके सामने ला के नहीं गाड़ी को पार्क करें। अगर यहाँ गाड़ी खड़ी है और आपने सामने इसके पार्क कर दी तो दरमियान में आपके पास आप जो स्पेस है उसको नैरो डाउन कर देते हैं। तो इसलिए इसको अवॉइड करेंगे। जब भी आप अपनी कोई आप सेफ़ जगह ढूंढ रहे हैं गाड़ी को पार्क करने के लिए या रोकने के लिए, कोशिश करें या तो उस गाड़ी को क्रॉस करके पार्क करें या उससे पहले कर लें। आप उसके बिल्कुल सामने लाने से अवॉइड करें, अनलेस कि बहुत बड़ा रोड है और दोनों तरफ पार्किंग बेस बनी हुई है। तो इन चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे जब हम कोई जगह ढूंढ रहे होंगे पार्किंग की, पार्क करने के लिए। तो हमने इन जगहों पे गाड़ी नहीं पार्क करनी। इसके अलावा अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर जाऊँ तो मुझे उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट करके नहीं कर रहा वीडियो, तो जैसे मेरे दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। इसके अलावा जब आपने डिसाइड करना है कि मैं कहाँ पार्क कर सकता हूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि नो लाइंस देखनी है, और आपने देखना है कि रेज्ड कर्ब्स हो, जो जो फुटपाथ रेज्ड है ना, वो आपने देखना है कि अब आपने वहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है, और अपनी गाड़ी के साइज़ जितनी जगह लाजमी हो। ये ना हो कि आधी जो है वो रेज्ड कर्ब के आगे आ रही है गाड़ी और आधी आपकी जो है वो ड्राइववे के आगे। आपकी गाड़ी का कोई सा भी ड्राइववे के आगे नहीं आना चाहिए। रेज्ड कर्ब को लोकेट करने का जो सबसे आसान तरीका है ना ऑन द मूव, वो ये है कि आप देखें कि रेज्ड कर्ब के अगेंस्ट क्या है। उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ होगा, या कोई दीवार होगी, या कोई फेंस होगी, या कोई बुश होगी, कोई ना कोई चीज़ उसके अगेंस्ट होगी। अगर नहीं भी है, सम टाइम एक प्रॉपर्टी के 2 ड्राइवेज होते हैं, लेकिन
काउंसिल ने उनको एक ड्रॉप कर दिया होता है एंट्री के लिए प्रॉपर्टी में। तो जो दूसरी गाड़ी की आगे जगह होती है वो रेज्ड कर्ब होती है, तो जहां आपको रेज्ड कर्ब नज़र आए आप वहां गाड़ी पार्क कर सकते हैं। कोशिश करनी है कि गाड़ी पार्क करते हुए आपने आराम से जाना है। मतलब आपको जैसे ही एग्जामिनर आपको इंस्ट्रक्शन देगा वो आपको कहेगा पार्क ऑन द पुल अप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन अ सेफ एंड कन्वीनियंट प्लेस, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले रूटीन फॉलो करनी है MSM की, मिरर, सिग्नल और मैनूवर। तो जो मिरर होता है ये हमारा जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं वो पेयर चेक करते हैं। जैसे सेंटर मिरर देखेंगे आप, उसके बाद लेफ्ट मिरर देखेंगे अगर आप लेफ्ट पे पुल अप कर रहे हैं। तो सेंटर मिरर, सिग्नल लेफ्ट एंड देन मूव टू द लेफ्ट। जैसे ही आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है और आपने क्या करना, जब मिरर देखते हैं आपने ये देखना है कि अगर कोई गाड़ी आपके पीछे है तो आपने स्पीड एकदम से नहीं स्लो करनी कि आप उसको भी स्लो करें। आपकी कोशिश ये होगी कि आप जितना जल्दी सेफली उसके रास्ते से पहले साइड पर हो जाए और फिर अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो करें, ताकि हम उसको एकदम से स्लो ना करें, उसको इतना टाइम दें कि वो आराम से जा सके। और सिग्नल अर्ली लगाएंगे ताकि उसको, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग अगली गाड़ी का सिग्नल बहुत देर से देखते हैं, तो जितनी जल्दी आप लगाएंगे उतना उसको टाइम मिलेगा देखने के लिए। तो आपने सबसे पहले मिरर देख के अपनी स्पीड स्लो किए बगैर गैस से पाँव उठा लें, ब्रेक मत लगाएं। एक्सेलेरेटर से, गैस मीन एक्सेलेरेटर से पाँव उठा के आपने ब्रेक लगाए बगैर पहले गाड़ी को थोड़ा साइड पे कर लेना है और फिर ब्रेक लगाते हुए गाड़ी को स्लो करते हुए आप अपनी पार्किंग पोजीशन में जाएंगे एंड चेंज इनटू फर्स्ट गियर एज वेल। तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को लेफ्ट पे पुल अप करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपको जो जगहें बताई हैं आप वहाँ पर पार्क नहीं करें। जो आपको रिकमेंड किया गया है कि आपने नो लाइन्स देखनी है और आपने देखना है कि पार्किंग बे बनी हो और उस बे के बाहर किसी किस्म की कोई राइटिंग ना लिखी हो, मतलब डिसेबल बे ना हो, इलेक्ट्रिक कार की ओनली बे ना हो, मोटरसाइकिल की बे ना हो। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हैं फिर आप रोक लेते हैं, एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन आपने कोशिश करना है कि अगर आप पार्किंग बे देख रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं उसमें पार्क करने के लिए, तो आप किसी भी ऐसी बे में मत रोकें जिसके बाहर आपको ज़मीन पे रोड पे लिखी हुई राइटिंग नज़र आ रही है। तो उन बेस को अवॉइड करके बाकी किसी भी बे में आप वाइट आउटलाइन वाली में आप पार्क कर सकते हैं। कुछ रेड बॉक्सेस होते हैं, वो रेड रूट्स होते हैं, तो वहाँ पर टाइमिंग होती है। तो अगर वो अपनी टाइमिंग के अंदर है, वो ओनली फॉर लोडिंग है और डिसेबल्ड पीपल है, तो उसके लिए आप उसको इग्नोर करेंगे, वहाँ पे आप नहीं पार्क करेंगे। तो ये आपका तरीका है पुल अप ऑन द लेफ़्ट करने का। आपने अपनी रूटीन को नहीं मिस करना, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि आप अभी हो सकता है किसी बिजी राउंड बाउंड में से निकलें और एग्जामिनर ने आपको रैंडमली कह दिया कि साइड रोड पे जाके कि पार्क कर दो, तो आपने शुक्र किया कि भाई ये तो मुझे सांस लेने की टाइम मिल गई, तो आप भूल गए अपनी रूटीन और आपने फ़ौरन ही जो है ना गाड़ी साइड पर रोक दी, तो वो आप मार्क डाउन हो जाएंगे उसके ऊपर। तो इसीलिए आपने जैसे ही वो आपको बोलेगा कि पुल अप ऑन द लेफ्ट, जैसे ही ये वर्ड आपके कानों में आए पुल अप ऑन द लेफ्ट, आपने फ़ौरन MSM के बारे में सोचना है कि मिरर देखने, अपने सिग्नल देखने, अपना स्पॉट पिक करने, अपनी जगह टारगेट, एंड यू गोइंग देयर। तो ये आपका तरीका है पुल अप करने का। आई होप कि आपको इससे हेल्प होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, उनको सब्सक्राइब का कहें अगर वो ड्राइविंग सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको हेल्प होगी। अगर किसी एक को भी हेल्प हो जाती है तो हमारी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना हमें इनकरेजमेंट मिलेगी, हौसला मिलेगा और हम मज़ीद से मज़ीद वीडियो बनाएंगे। और स्टे ट्यून हमारी वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहें। मैं मज़ीद टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगा। अभी बहुत सारे टॉपिक पड़े हुए हैं, टाइम की कमी की वजह से मैं इनको जल्दी से कवर नहीं कर पा रहा, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको जितना जल्दी कवर कर सकूँ। हम एक सीरीज़ की शक्ल में चल रहे हैं, तो जैसे ही टॉपिक आपके एक दफ़ा कंप्लीट हो जाएंगे हमारा पूरा एक किस्म का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी बंदा जो ड्राइविंग टेस्ट के लिए तैयारी करना चाहता है वो एक दफ़ा ये सीरीज़ देख लेगा, तो मोर देन 50-60% उसका जो लेसन्स के अंदर टॉकिंग टाइम है ना वो कम हो जाएगा और उसको प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा, मतलब उसके लेसन्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर उसको 40 लेसन्स पहले करने थे तो अब उसको 20 लेसन करने पड़ेंगे, हो सकता है इससे भी कम। तो देखते रहिए और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।